बनाकर बिग बॉस के घर में किसी से रिलेशन बनाने में, सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट करने में सबसे आगे रहूंगा अगर ऐसा कुछ पॉसिबल हुआ तो ये भी कहा जा रहा है क्या ये एक स्ट्रैटेजी थी अश्नूर के साथ आपका एक अच्छा बॉन्ड बनाना, एक अच्छा रिलेशन दिखाना? ऐसा मैंने कहा था, मैंने कहा होगा, ऐसा कभी मैं बोल नहीं सकता ये सब चीज़ें। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये बोला होगा कि अगर वहाँ पे कोई ऑर्गेनिक रिलेशन बनता है और तो दैट्स ओके विद मी एंड हर कोई आगे तो मूव ऑन करता ही है लाइफ में, तो व्हाई नॉट, एंड इट्स अ फ्रेंडली रिलेशन विद एवरीवन। मेरी इक्वेशन सबके साथ दोस्तियाँ निभाई हैं मैंने, चाहे वो आबिद हो, चाहे वो प्रणीत हो, चाहे वो मृदुल हो, चाहे वो जीके भाई हो, चाहे वो अश्नूर हो, मैंने सबके साथ दोस्ती निभाई है और लास्ट तक किसी भी अपने दोस्त को मैंने अकेला नहीं छोड़ा। जिसको मैंने दोस्त बोला है उसके लिए मैं हमेशा स्टैंड लिया है। और अगर आप देखोगे पूरी दुनिया एक साइड होती थी, पूरे सब एक तरफ होते तो मैं एक तरफ होता था। मैंने हमेशा बोला मेरा दोस्त अगर हार रहा है तो मैं उसके साइड होऊंगा, कभी उसे अकेला छोड़ूंगा नहीं, कभी जीत वाली साइड नहीं जाऊंगा। तो मैंने वो किया है। और बट बाहर से आपके लिए ये भी बातें बोली गई है कि जो ये अभी नूर चल रहा है वो जानबूझ के क्रिएट किया गया है, हिस्ट्री रिपीट हो रही है। व्हाट यू वांट इतना इतना बस जानबूझ के तो मैं पहले भी क्रिएट कर सकता था ना। ये तो मतलब ये तो एक नैरेटिव देने वाली बात है, ये तो कुछ भी बोलने वाली बात है। इसका तो मुझे लगता नहीं है कोई वजूद भी है, कोई कुछ सब्सटेंशियल है ये चीज़। इतना इतना बज़, इफ एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट, एवरीबॉडी इज लाइकिंग दैट थिंग, तो इट्स द रियल बज़। हाँ दिस बायो एक्स, हाँ तो वो थी ना। तो अभी राइज करोगे लाइफ में तो बढ़ोगे। उन्होंने काफी कुछ बोला। उन्होंने देखिए क्या होता है लाइफ में, आप आगे बढ़ते हो और जब आप लाइफ में राइज कर रहे होते हो तो ये मैं यहाँ तक जो पहुँचा हूँ बहुत ही मेहनत करके पहुँचा हूँ, रात दिन एक किया है मैंने। ये मेरी सालों भर की कमाई है जो आज आप मेरे सामने बैठे हैं, और आज मैंने जो बिग बॉस में मैंने किया है, लोगों का प्यार मैंने जीता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग आते हैं लाइफ में, मुझे जो आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं वो कहीं ना कहीं आपके नीचे ही होते हैं। और हर किसी की लाइफ में अगर कोई आप राइज करते हो तो सोशल पैरासाइट्स आते हैं, दे आर फेम डिगर्स जो उसको एक्सप्लॉइट करना चाहेंगे जो आप लाइफ में आगे कर रहे होते हैं ताकि उनका कुछ भला हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि आप उन सबको थोड़ा इग्नोर कीजिए, ऐसे लोगों को आप इंकरेज मत कीजिए। वो मेरा पास था, बचपन की चीज़ें हैं, और जो भी बोला गया था इट वॉज ऑल फॉल्स। इट्स वेरी इजी टू बैश अ गाय, बैशिंग अ गाय इज इन फैशन। तो ये आपको इग्नोर करना चाहिए। एंड जब आगे बढ़ते तो ये तो होता ही है। अभिषेक, अगर आपके जगह पे कोई दूसरा बाहर जाता तो कौन जाता वो घर से? मैं तो कह रहा हूँ सबको भेजते एक्सेप्ट अश्नूर। हमें टॉप 2 में होना था, दैट्स व्हाट वी थॉट। मैं तो जीतने ही गया था तो सबको जाना लाजिम है। और सोशल मीडिया पे फाइट हो रही है आपको लेकर और प्रणीत को लेकर, उसके आगे देखिए वो तो अभी डिस्कशन का टॉपिक है ही, और इवन आई वाज हर्ट क्योंकि ही टोल्ड मी कि आई वाज हिज फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, बेस्ट फ्रेंड नहीं है बट ही ऑलवेज टोल्ड मी आई वाज हिज फर्स्ट प्रायोरिटी। तो जब वो हुआ तो ठीक है, उसका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था एंड ही प्लेड द गेम, दैट्स ओके, दैट्स द गेम इज ऑल अबाउट। जाते जाते आपने बोला भी था अश्नूर को कि किसी पे ट्रस्ट मत करना, बिल्कुल। तो क्या कहना चाहोगे? जिन लोगों पे आपने मतलब बोला किसी दोस्तों पे हर ट्रस्ट एक मत करना। इंसान की बात करना चाहूंगा मैं, हर एक इंसान की वही। बात करना चाहूंगा। वो ऐसे मुकाम पे पहुंच गई है जहाँ पे एक दूसरे को आपको वोट आउट करना पड़ेगा, एक्सट्रीम सिचुएशंस आ गई हैं। तो इसलिए अगर आपको ट्रस्ट करना है वो आप खुद होने चाहिए। मैं उसे ये भी बोल के आया था, 1.25 लाख से 1 लड़ावा, गुरु गोविंद सिंह नाम कमावा। तो अकेला उसको लड़ना पड़ेगा और वो अकेले ही है, वो अकेले जीत के आएगी। थैंक यू।